अजमेरपुर गांव में रोहित नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब और मेहनती व्यक्ति था और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। वह बहुत बीमार रहती थी और वह कपड़े बेचता था। फिर एक दिन, साड़ी ले लो, साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ी। रोहित गांव में साड़ियाँ बेचने के लिए गया और वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाए जा रहा था। और वह एक घर के सामने रुक गया और बोला, साड़ी ले लो, साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ी और सुंदर सुंदर साड़ी। तभी सोनम दोपहर का भोजन तैयार करके रसोई से निकली ही थी कि गेट से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनी साड़ी ले लो, साड़ी। और बाहर आकर देखा कि 20-25 वर्ष का एक युवक सिर पर कपड़े की गठरी लिए खड़ा था। सोनम को देखते ही बोला, नमस्ते बहन जी, साड़ी ले लीजिए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। और बोली, देखना तो चाह रही थी मगर मेरे पति के लंच में आने का समय हो रहा है। उन्हें इस तरह फेरी वालों से कपड़े वगैरह लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि खरीदी गई वस्तु यदि खराब निकले तो इन्हें कहाँ ढूंढेंगे, या फिर इनके द्वारा बेची गई वस्तु चोरी की भी हो सकती है। घड़ी पर नजर डालते हुए सोनम ने कहा, नहीं भैया, मुझे नहीं लेनी। सोनम इतना कहकर पलटी ही थी कि पीछे से रोहित की दयनीय आवाज़ सोनम के कानों में पड़ी। बहन जी, पिछले 2 दिनों से मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी है। आज माँ की तबीयत भी खराब है, उन्हें दवा चाहिए। मगर आज भी अगर मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी तो दवा तो क्या, मेरे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। सोनम ने रोहित की ओर ध्यान से देखा और मन में सोचा, उदास चेहरा, सूखे होठ, लगता है कि सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है। सोनम को यूं अपनी ओर देखता पाकर रोहित साड़ियों की गठरी सिर से उतारने लगा। रोहित के चेहरे पर ऐसे विनती के भाव उभर आए थे कि सोनम इनकार न कर सकी और सोनम ने एक साड़ी पसंद कर ली। भैया, इस साड़ी की कीमत क्या है? 400 रुपये दीदी। क्योंकि सोनम को जल्दी थी और पति के आने से पहले खरीदारी कर लेना चाहती थी, तो सोनम ने रोहित को 200 के 2 नोट पकड़ाए। और साड़ी को अलमारी में रखकर राहत की सांस ली। और शाम को किसी काम से सोनम ने पैसे निकाले तो यह देखकर चौंक गई और बोली, अरे, रखे हुए रुपयों में से 2000 के 2 नोट गायब हैं। और सोनम सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसे ध्यान आता है। मैं समझ गई, जल्दबाजी में मैंने उस साड़ी वाले को 200 की जगह 2000 के 2 नोट दे दिए। पूरी घटना याद कर सोनम का मन घृणा से भर उठा। उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा था। कैसी मासूम सी सूरत बना रखी थी, कितने सभ्य तरीके से आग्रह कर रहा था। माना कि जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई, अगर वह ईमानदार होता तो क्या यूं झट से रुपए लेकर चला जाता? रुपयों के जाने से अधिक सोनम को चले जाने का दुख हो रहा था। सोनम रात को ठीक से सो भी नहीं पाई और सुबह जल्दी ही आंख खुल गई और रसोई में जाकर अनमने भाव से नाश्ता तैयार कर रही थी। कोई है कि गेट से किसी के पुकारने की आवाज़ सुनकर बाहर आई और देखा तो वही कल वाला लड़का खड़ा था। उसके सिर पर साड़ियों की गठरी भी नहीं थी। इससे पहले कि सोनम कुछ पूछ पाती, उसने जेब से 3600 रुपये निकाले और सोनम की ओर बढ़ाते हुए कहा, दीदी, आपने जो नोट मुझे कल दिए थे वो 200 के नहीं, 2000 के 2 नोट थे। फिर रोहित खुश होता हुआ कृतज्ञ आवाज में बोला, जानती हो दीदी, आपके हाथ की बोनी मेरे लिए बहुत शुभ रही। कल मेरी अच्छी बिक्री हुई। शाम को घर पहुंचकर जब मैंने दिन भर की बिक्री का हिसाब लगा रहा था
तो उन नोटों को देखकर मैं चौंक गया। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने से मुझे याद आ गया कि ये रुपए आपने ही भूलवश मुझे दिए हैं। उस वक्त मैं इतना थक गया था कि आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मगर आपको अपने रुपयों के और भी काम होंगे, यह सोचकर सुबह सुबह चला आया। खुशी और आश्चर्य के कारण सोनम समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहे कि तभी नमस्ते दीदी, अब मैं चलता हूँ। सोनम ने हड़बड़ाकर कहा, इतनी सुबह आए हो, कुछ नाश्ता तो कर लो। नहीं दीदी, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, मुझे फेरी के लिए भी निकलना है। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। सोनम कभी हाथ में पकड़े उन रुपयों को तो कभी सड़क पर जा रहे उस युवक को देख रही थी और बोली, जिसकी कमीज इतनी पुरानी हो चुकी थी कि कभी भी फट सकती है। मुझे लगता है दुनिया में लाख बुराइयां सही, मगर सच्चाई और ईमानदारी आज भी कहीं जिंदा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण कुमार और आप देख रहे हैं करण कार्टून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले ही। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।